रोहतक के लाखन माजरा में मंगलवार सुबह एक दुखद हादसा होता है और बास्केटबॉल नर्सरी में बास्केटबॉल पोल गिरने से एक होनहार खिलाड़ी 17 साल के हार्दिक राठी की मौत हो जाती है। इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि उस पोल की जर्जर हालत को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल मैं उस खिलाड़ी हार्दिक राठी के घर पर मौजूद हूं और उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप जी, और कोच भी हैं, मोहित जी। मैं बात करने की कोशिश करता हूं चूंकि दुख का माहौल है, मातम का माहौल है और एक परिवार ने अपना चिराग खोया है, एक पिता ने अपना बेटा खोया है। मैं दुख समझ सकता हूं जरा किस दुख की घड़ी से आप गुजर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? हम प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं जी, जो समय पर अपनी देखरेख नहीं कर सकता, अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो प्रशासन पर हम सबसे ज्यादा जिम्मेवार मानते हैं। हम तो अपने गांव से पैसा इकट्ठा करके गांव से अपने बच्चों को वहां पर मेंटेनेंस का जो भी काम होता है अपने आप करते हैं। सरकार फिर भी नहीं आता, हम उनको प्लेयर देते हैं, इंडिया लेवल के प्लेयर देते हैं हम गाँव लाखन माजरा से, फिर भी वही नहीं देगा कि इस यहाँ से लाखन माजरा से ऐसे प्लेयर लेकर तो उनके पास स्टेडियम है कि ना है, उनके पास बढ़िया फैसिलिटी है कि ना है। तो सरकार से नहीं, सर उन्हें तो बस प्लेयर मिल जाते हैं बड़े बनाए, उन्हें देते उनके माँ बाप ने उनके कैसे बनाया उनको, बस उनके बड़े बड़े प्लेयर मिल जाते हैं। समझ सकता हूँ क्योंकि बहुत होनहार खिलाड़ी थे। अब पहले तो उस घटना को लेकर कब पता चला, कैसे पता चला? वो सुबह डेली प्रैक्टिस करने जाते? सुबह जाते थे वो प्रैक्टिस करने के लिए। उस दिन थोड़े वो लेट गए क्योंकि उसके तब थोड़ी बुखार था, तो लेट गए। तो उसने कोच साहब के पास फोन किया कि कोच साहब मैं भी आ जाऊँ, मेरा जी नहीं लग रहा घर पर। 9:30 बजे फोन किया तो ले आ जाओ, अगर जी नहीं लग रहा तो मार ले भाई थोड़ी प्रैक्टिस, तू भी कर ले। तो उन्हें थोड़ी प्रैक्टिस करने लगा, तो 1-2 बॉल मारी, तो ऐसे फिर तो वही आपने पता है 1-2 सेकंड का काम था। उसने अपने जैसे डंक मारने के लिए ऐसे हाथ उठाए, वो पोल उसके ऊपर आके गिर गया। आप घर पर ही थे उस वक्त? नहीं, मैं तो सीएम ड्यूटी पे, पीएम ड्यूटी पे था कुरुक्षेत्र में। अच्छा। हाँ, मुझे तो बाद में पता चला। मतलब आप क्या करते हैं सर? मैं फूड सेफ्टी में कार्य करता हूँ। अच्छा। नहीं, एक बात बताइए, क्या इस पोल की या इस बास्केटबॉल नर्सरी की शिकायत आपके बेटे ने भी की थी कि पापा मतलब इसको ठीक करवाओ, या हम लोगों ने बात कभी चर्चा हुई? जैसे कोच साहब ने हमने की थी जी पिछले 4 साल से। 4 साल से जी। कहाँ पर? हमने जी यही ऑफिस में भी जी, डीएस ऑफिस में भी और सरकार को भी जी। हमने 3-4 महीने पहले नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की थी कि सर हमारी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाओ। क्या कहा गया? उन्होंने लेटर निकाल दिया कि हाँ ठीक है करवा देंगे, या जेई साहब और एक विक्की हुड्डा कोच साहब वो इधर देखने के लिए आ गए जी। बट उन्होंने मतलब कि फाइल बनाई, उन्होंने बाद में ये बोल दिया कि ये तो ग्राम पंचायत की जमीन है, हम तो स्टेडियम में बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं जी। बट आप एक बात बताइए, 4 साल पहले 2021 में हमने टूर्नामेंट करवाई थी, उसमें दीपेंद्र जी हुड्डा ने 11 लाख रुपए की वो ग्रांट वोट के गए थे वो। तो उन्होंने मतलब कि इन्होंने बोला कि भाई ये इतने में नहीं बनेगा। इन्होंने बजट दिया उनको 12 लाख का, उन्होंने 12,30,000 रुपए इन्होंने डाल दिए 2023 को। 2023 में डीएसओ को दे दिया था? डीएसओ को नहीं, पीडब्ल्यूडी को जो 2023 में दे दी कोटा से जी, एमपी कोटा से उन्होंने दे दिए। बट उन्होंने वो ग्रांट नहीं निकाली। फिर 2023 से 2025 हो गया, वो कुछ टेंडर नहीं दिया। टेंडर नहीं। अब बता रहे थे एमपी साहब कुछ दिन पहले भी कि उन्होंने बोला कि इसका कुछ एस्टिमेट 18-19 लाख का है। तो उन्होंने बोला फिर कितने और करें, उन्होंने 6,30,000 रुपये का और मांगे। एमपी साहब ने अपने एमपी कोटे से 6,30,000 रुपये और इनको दे दिए थे जून के महीने में 2025 में। और फिर भी कोई काम नहीं, अभी तक कोई टेंडर नहीं, कोई हाथ तक नहीं लगा। नहीं। पोल की स्थिति देख रहा था सर, बहुत जर्जर हालत में, तो कभी भी गिर सकता था। आपने कभी देखा होगा, आपको लगा नहीं कि यहाँ पर प्रैक्टिस करना सही नहीं है? ऐसे था, जो ऊपर से था ना वो ठीक दिख रहा था, ऊपर से जो थोड़ी बड़ी गलाई होती थी वो मरम्मत करा देते थे, और नीचे वाली नहीं दिखाई दी हमें। हाँ, जमीन के नीचे की जो अभी दिख रही है कि एकदम सुरक्षित। हाँ, वो पहले नहीं थी दिख रही थी, वो ऐसे नहीं दिख रही थी कि ये नीचे से कुछ जर आदमी मिलेगा। आपने तो बहुत सपने देखे होंगे उनके लिए। बहुत सपने देखे थे मैंने, देखे तो मेरे बच्चे ने वो देखे थे, मैं इंडिया खेल के आऊंगा, इंडिया के लिए नो करूंगा पापा, जो आज तक इंडिया के लिए किसी ने नहीं किया ना, वो मैं करके दिखाऊंगा। इंडिया कोई और नहीं, NBA में जाऊंगा, ऐसे करूंगा, आपके लिए ऐसे करूंगा, और कैप्टन बनकर दिखाऊंगा मैं इंडिया का। अगर ये दिखाऊंगा भाई हार्दिक ने ये किया है। उसने अपनी जब से वो खेलने लगा है, उसने अब तक अपनी उम्र में सबसे ज्यादा नेशनल खेल लिए, एक भी नेशनल मिस नहीं किया उसने। कभी मेडल आप लाते होंगे तो पापा को दिखाते होंगे? हाँ, मेडल दिखाते थे, पापा एक दोस्त की तरह, हम तो बाहर हमारा दोस्त की तरह था, हर चीज शेयर करते थे। हार्दिक कहता पापा मैं ये करूंगा, मैं जीत के आऊंगा तो ये देखना, इतनी भीड़ मेरे साथ आएगी, ये करेगी, पूरा इंडिया देखेगा कि हार्दिक का पापा है, हार्दिक जीत का ऐसे है, पूरा गाँव साथ, भैया हार्दिक जीत का ऐसे करेंगे, पापा ऐसे करेंगे। माँ पापा ने सपने देखे तो मतलब पापा तेरे पूरे करेंगे।
तो हमारे अधूरे रह गए हुए हैं। एक छोटे हादसे की उससे। बिल्कुल आपके इमोशन को मैं समझ सकता हूँ। कभी ये चर्चा होती थी कि कैसे खेलते हैं, खेल के ट्रिक को लेकर कुछ हाँ वो स्पेशल पिता पुत्र में। हाँ पिता पुत्र में उनका था, पापा देखो मैं ये चीज उस पे यूट्यूब पे देख रहा हूँ, देखो ऐसे 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 करके दिखाऊँ आपको, ऐसे करके दिखाऊँ, ये करके वो डंक मारता था यहाँ पर, देखो ये उसने रिंग वो कर रखा है। हाँ रिंग, ये उसने डंक मार मार के रिंग वो कर रखा है, ऐसे दिखाता पापा ऐसे करके डिंग मारते, कभी बॉल भगा के डंक मारता था, कैसे हो ऐसे डंक मारता था वो, उसने ये वो करता था वो उस पर यूट्यूब पे देख के। शुरू से ही बास्केटबॉल खेलने को लेकर। हाँ शुरू में पहले तो शुरुआत कबड्डी से की थी, फिर उन्हें 1 साल बाद उसने कुछ रिजल्ट नहीं दिखा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था, तो फिर वो कोच साहब के पास गए तो वहाँ पर उन्होंने अच्छी मेहनत मराई, अच्छी वो गई तो उसका शरीर फिट हुआ, तो उन्हें फिर अच्छी तरह से हो गया, हर बार मेडल ले आए। कोई खिलाड़ी बनता है तो उसके पीछे परिवार का, खासतौर पर पिता का बड़ा योगदान होता है। वो दिखता नहीं है लेकिन उसकी ट्रेनिंग, उसके खान पान सब कुछ आप देखते थे। हाँ खान पान वो सबको देता, ट्रेनिंग ये कराते थे सब। हाँ खान पीना जो भी कुछ मांगता था बेटा मुंह से निकाल, मेरे को मेडल ला के देना है, आप एक कोच के वो देंगे आपको ट्रेनिंग, मैं खाने पीने की जो भी चीज़ चाहिए मेहनत न करनी है। तो इसलिए 3 टाइम मेहनत मारते थे, दिन में 24 घंटे होते, 10 घंटे वो मैदान पे गुजारते थे आगे मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ अलग सीखने के लिए एक्स्ट्रा भी चले जाते थे। कई बार पापा ये यूट्यूब पे देखा है, जा ऐसे करूँगा देखो, ऐसे भी करते थे। आप भी जाते थे उनके साथ? हाँ उनके साथ मैं जब भी समय मिलता था, सुबह या शाम को, दोपहर को जो भी था उनके साथ जाता था। हाँ आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बात तो मुझे 2 दिन पहले हुई मेरे से। 2 दिन पहले? हाँ क्या कुछ हाँ मैं एक दिन शादी में चला गया था, उससे अगले दिन फिर पीएम ड्यूटी पर जाना पड़ गया, तो 2 दिन पहले ही बात हुई थी उससे। मैं समझ सकता हूँ एक पिता का दर्द, और जिन्होंने सपने देखे थे अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, और बेटे ने भी सपना देखा था कि देश के लिए मेडल लाऊंगा, और पिता को बताया था कि आपको ये लोग कहेंगे कि देखो हार्दिक के पिता जा रहे हैं। और साथ ही गुरु का भी रोल होता है, कोच हमारे साथ है मोहित जी। खिलाड़ी जब तैयार होता है उसके पीछे कोच का बड़ा रोल होता है, वो ट्रेनिंग, वो तैयार करना, और वो सारी मेहनत, कोच की भी मेहनत। जी जी और वो कोच के भी सपने होते हैं। जी, हमारा बहुत बड़ा सपना था जी, दोनों का जी। ये दोस्त की तरह थे दोनों, भाई थे दोनों, ये कोच भी और भाई भी, दोनों चीज थे, दोनों हर चीज शेयर करते थे। ये पूछता था भाई मैं कैसे करूं, तू मेरा गुरु मत भाई मान, तो उसको ने जगह ये दिखाता था कि भाई हार्दिक तू ऐसे जीत का होगा ना, ऐसे करेंगे आप, ऐसे करेंगे, फिर ये करेंगे, यहाँ बच्चों के लिए भी करेंगे, आप जितनी कुछ कमाई कर सरकार देगी अपने स्टेडियम में लाए, आगे और बच्चे तैयार करेंगे। तो ऐसे पूरी तरह एक भाई की तरह थे दोनों ये। मैं आप लोगों का भी दर्द समझ सकता हूँ। एक परिवार ने चिराग खोया है और एक पिता ने अपने होनहार बेटे को खोया है, और इसके आगे बात मैं भी नहीं कर पाऊंगा और न वो परिवार वाले कह पाएंगे। बहुत बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन सवाल उस सिस्टम से है जिस सिस्टम की लापरवाही के कारण एक होनहार खिलाड़ी और एक परिवार का चिराग बुझ गया। उन सवालों का जवाब सिस्टम को देना होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं सुमित झा, रोहतक, रिपब्लिक भारत।